व्यासकृत श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 13 शब्दात अनुवादिम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विलज्जमानाया यस्य स्थातुम इक्षापते मुया विमोहिता विकत्तन्ते ममाहम इति दुर्धियः। याद हो गया मुझे आज का श्लोक। विलज्जमानया लज्जित व्यक्ति द्वारा यस्य जिसका स्थातुम ठहरने के लिए इक्षापते समक्ष अमुया भ्रामिका शक्ति द्वारा विमोहिता जो मोहित है विकथन्ते प्रलाप करते हैं मम ये मेरा है अहम मैं ही सब कुछ हूँ इति इस तरह भला बुरा कहकर दुर्धियः इस प्रकार बुरा सोचा गया। अनुवाद। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से शर्माई होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे ये मैं हूँ और ये मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्यम श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरणोय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। गीता की क्लास में इतना आनंद नहीं आता जितना भागवत की क्लास में आता है। एक तो शाम को होती है तो थोड़े से दिन भर के थके हुए रहते हैं, सुबह सुबह थोड़े फ्रेश रहते हैं, सत्वगुण का प्रभाव रहता है। भगवान की कथा में कोई प्रभाव नहीं होता है गुणों का, लेकिन हमें पे तो पड़ता है इस प्रभाव इसलिए सुबह का समय अद्भुत है। और भागवतम तो वैसे भी अमृत सागर है। क्या है? अमृत सागर। भागवतम के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में भागवत की महिमा में लिखा है कि ये अमृत सागर है भागवत ग्रंथ। तो ब्रह्मा जी नारद जी के संदेह को दूर कर रहे हैं, अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। तो पिछला श्लोक हमने देखा था, उस श्लोक के साथ ही ये श्लोक कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो पिछले श्लोक का एक बार हम लोग उच्चारण करेंगे, अगर आप सब लोग तैयार हैं तो। तैयार हैं? ठीक है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुं। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो दुर्जय शक्ति का कार्य क्या है वो इस श्लोक में बताया है। पिछले श्लोक से क्या बताया था? पिछले श्लोक में एंड कहाँ किया था कि जिनकी दुर्जय शक्ति हम लोगों पे क्या प्रभावित करती है कि परम नियंता ब्रह्मा है। तो दुर्जय शक्ति कैसे कार्य करती है उसका चर्चा आज के श्लोक में। देखिए, अगर हम पिछले श्लोक की टीका पढ़ेंगे तो उसमें आखिरी जो पैराग्राफ है उसका दूसरा हिस्सा, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी व्यक्ति अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति
कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। कौन प्रफुल्लित होते हैं? ऊंट, घोड़े, सूकर, वो प्रफुल्लित नहीं होते हैं, मूर्ख व्यक्ति प्रफुल्लित होते हैं। और उनको कौन चढ़ा रहा है ऊपर? ऊंट, घोड़े, सूकर जैसे व्यक्ति उन्हें चढ़ाते हैं कि आप ही भगवान हैं। तो इस तरह से वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो अब देखिए उसमें क्या लिखा है टीका में, ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। अगला श्लोक मतलब कौन सा श्लोक? आज का श्लोक है ना। तो माया कैसे कार्य कर रही है वो हम आज के श्लोक में देखेंगे। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छापते अमुया। अमुया देखिए आखिरी शब्द क्या है? अमुया। अमुया मतलब ये माया शक्ति, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में, ये माया शक्ति क्या है? स्थातुम ठहरने के लिए, किसके किसके? यस्य इच्छापते। यस्य मतलब कौन हुए? यस्य मतलब कौन हुए? आप सब नहीं बोल रहे हैं। यस्य का अर्थ क्या है? भगवान। देखिए पिछले श्लोक में भी ये आया था। पिछले श्लोक में यस्य शब्द आया क्या कहीं? यन माया आया ना, यन। यन मतलब क्या हुआ? 12वें श्लोक में यन मतलब क्या हुआ? भगवान। और 11वें श्लोक में ये न सो रुचिषा विश्वम। ये न मतलब कौन? जिनके, जिनका मतलब भगवान की सो रुचिषा। तो यन, ये न, यन। और आज के श्लोक में यस्य। तो यस्य का अर्थ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। यस्य। स्थातुम मतलब ठहरने के लिए। कहाँ ठहरने के लिए? भगवान के इच्छा पते। इच्छा मतलब समझ रहे हैं? आंख। और पते मतलब आंख के मार्ग पे, मतलब आंख के सामने ठहरने के लिए। विलज्ज मानया, उन्हें शर्म आती है। किसको? माया को। मतलब माया लज्जित होती है कि वो भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। पहला श्लोक का पहली लाइन समझ गए? वो माया, अमुया मतलब माया शक्ति भगवान के इच्छा पते। इच्छा मतलब आंख है ना, और पथ मतलब, हम नहीं बोलते मेरी आंखों से दूर हट जा, है बोलते ना कि मेरे आंखों के सामने मत आना तू। तो भगवान की आंखों के सामने माया शक्ति आने से शर्माती है। शर्म आती है उसको, मतलब शर्माती मतलब उसको बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि उसने ऐसा कुछ काम किया है जिससे उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है। कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई हमारे परिवार में कोई व्यक्ति अगर बहुत गलत काम करे तो बड़ों के सामने आने में उसको लज्जा आती है ना, कि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। सही बात है परमेश्वर प्रभु। तो उसी प्रकार से माया को क्या आ रही है? लज्जा, कि मैं भगवान के सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। ठीक है। लेकिन अमुया, अब ये अमुया दूसरे लाइन से भी कनेक्टेड है, पहले लाइन से भी। अमुया का अर्थ क्या हो रहा है रमा माता जी? अमुया का अर्थ क्या है? प्रभु मैं तो अभी डिंडोली के विचारों में खोई हुई हूं, बोलिए आगे कुछ। अमुया का अर्थ क्या है? आज तो डिंडोली वाले भक्तों का ही प्रसाद है, आज तो बोलना ही चाहिए आपको। लक्ष्मी लक्ष्मी, अमुया का अर्थ क्या है? गोडादरा फेल, डिंडोली फेल, पर्वत पाटिया। बोलिए हंस, अमुया का अर्थ क्या है? माया, भ्रामक शक्ति। पर्वत पाटिया पास हो गया। कल से हम वापस जाएंगे गोपाल नगर क्लास देने। अरे अमुया बोल बोल के थक गया। अमुया मतलब माया शक्ति, है ना। ये माया शक्ति भगवान की आंखों के सामने आने से लज्जाती है, आना नहीं चाहती है, उसको शर्म आ रही है। इच्छा पथे मतलब समझ रहे हैं? इच्छा पथे, इच्छा मतलब आंख, पथ मतलब आंखों के रास्ते। भगवान के सामने खड़े होने में उसको शर्म आ रही है, लेकिन करती क्या है? तो कह रहे हैं विमोहिता विकर्तन्ते अमुया। अब ये अमुया का दूसरी लाइन से क्या कनेक्शन है? इस माया शक्ति अर्थात इस भ्रामक शक्ति के द्वारा विमोहिता। विमोहिता का मतलब पूरी तरह से मोहित। देखिए जहां भी वी शब्द लग जाता है ना, मतलब अच्छी तरह, जैसे लज्जमान है के आगे क्या लगा है? विलज्जमान है, मतलब पूरी तरह से शर्म आ रही है उसे, वो पूरी तरह से शर्म आ रही है। और अभी विमोहिता आ गया। विमोहिता का मतलब पूरी तरह से मोहित हो गए।
कौन मोहित हो गए? कौन मोहित हो गए वो आगे आएगा। मोहित होने के बाद क्या करते हैं? विकत्तनते। विकत्तनते मतलब बकवास करते हैं। क्या करते हैं? बकवास करते हैं। कैसे? ममाहमिति, मम और अहम, है ना। ममा और अहम, ये मेरा है और मैं हूं, मैं शरीर हूं और ये चीजें मेरी हैं। इति इति इस प्रकार भला बुरा कहते हैं। भला बुरा मतलब दुर्वचन कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, किसी का इंसल्ट करते हैं। इस तरह से कौन करते हैं? दुर्धिय, जिनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, जो जिसकी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, वो क्या करते हैं? ममा हम इति, इस प्रकार की बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? मैं हूं और ये मेरा है, और ये इस प्रकार का क्या करते हैं? विकत्तनते, बकवास करते हैं। क्या करते हैं? बकवास करते हैं। मतलब माया क्या है? देखिए, हम लोग कौन है? माया के दास। और भगवान कौन है? माहेश। एक भगवान का नाम क्या है? माहेश। माहेश, माहेश मतलब माया के ईश्वर। तो माया भगवान के सामने कुछ नहीं कर पा रही है, भगवान के सामने तो आ भी नहीं पा रही है, लेकिन हमें क्या कर रही है? हमें विमोहित कर रही है। और जैसे ही हम माया से विमोहित हो जाते हैं, हम क्या करना शुरू कर देते हैं? बकवास। कैसी बकवास? ये मैं हूं और ये मेरा है। इस प्रकार से हम बकवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि माया द्वारा भ्रष्ट हो चुकी, दुर्बुद्धि। देखिए, जब हम शब्दों को, संस्कृत के श्लोकों के शब्दों के अर्थों को ढंग से समझेंगे ना, तो हमें श्लोक समझने में क्लास में बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं इसलिए प्रयास करता हूं कि हर एक शब्द का अर्थ हम समझें। विकटतंते का अर्थ समझ रहे हैं? प्रभुपाद मीनिंग में लिखते प्रलाप करना। प्रलाप मतलब बड़बड़ बोलना। जैसे एक पागल होता है ना, बड़बड़ करता है, बकवास करना। प्रजल्प अलग चीज हो गई। प्रजल्प ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम भक्त हैं, यहाँ पे हम भक्ति से चर्चा नहीं कर रहे हैं भाई, प्रजल्प कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये बकवास है। बकवास मतलब समझ रहे हैं? बकवास मतलब कोई बिना सिर पैर की बात, इंग्लिश में बोलते हैं नॉनसेंस, ऐसी बातें करना। ठीक है। जैसे मान लीजिए सत्यराज प्रभु का बेटा बोले कि पिताजी ये बाइक मुझे आज ले जानी है, इनकी बाइक नहीं, किसी और की बाइक है। तो सत्यराज प्रभु क्या बोलेगे? बेटा ये अपनी बाइक नहीं है। तो बोले नहीं, मुझे तो यही बाइक चाहिए। तो सत्यनारायण प्रभु आखिर में परेशान हो, क्या बोलेंगे? बेटा तू बकवास मत कर, ये अपनी बाइक नहीं है। ठीक है। तो सत्यराज प्रभु के लिए इनका बेटा क्या कर रहा है? बकवास कर रहा है। और जब हम बोलते हैं कि ये जगह मेरी है, ये मेरी पत्नी है, तो हम किन की नजरों में हम बकवास कर रहे हैं? भगवान की नजरों में हम बकवास कर रहे हैं। तो इस जगत में कितने लोग बकवास कर रहे हैं? सभी लोग बकवास कर रहे हैं। और कितने समय से कर रहे हैं? अनादिकाल से बकवास कर रहे हैं। समझ गए बात को? माया की शक्ति देख रहे हैं आप? क्या माया हिला रही है हमें। सभी लोग ममाहम करते हैं, मैं और मेरा। अहम मतलब मैं ही सब कुछ हूं, और मम मतलब मेरा है। समझ पाए? बात को समझ रहे हैं? बकवास हुई नहीं हुई? आज 150 भक्तों का प्रसाद, प्रभु जी कैसा है प्रसाद? बड़ा स्वादिष्ट है। मन ही मन क्या फील करते हैं? ये मैंने बनाया है ना। जैसे कोई बोले प्रभु जी आज तो बहुत अच्छा प्रवचन दिया है, तो मैं मन में क्या सोचूंगा? अरे मैंने दिया, क्या बात है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं भाग्यश्री? क्या कर रहा हूं मैं? अगर मैं सोचता हूं मैंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं? बकवास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? समझिए बात को, बहुत गहरी बात है ये। मैं बकवास कर रहा हूं। अच्छा, जीभ कैसे हिल रही है मुझे पता है। अगर मैं सोचता हूं मैंने प्रवचन अच्छा दिया है, जीभ कैसे हिल रही है मुझे पता है। जीभ हिल रही है तो पता है, लेकिन कैसे हिल रही है पता है हमारा? ठीक है। अभी लेक्चर देने में जीभ का काम आता है नहीं आता है? अगर मैं सोचता हूं मैंने अच्छा प्रवचन दिया है, तो मुझे पता होना चाहिए जीभ कैसे हिल रही है। तो पहली बात वो नहीं पता मुझे। मन में विचार कैसे आ रहे हैं ये मुझे पता है। विचार तो आए, लेकिन कैसे आए ये पता है। विचार आ रहे हैं मन में, लेकिन कैसे आ रहे हैं ये पता है। कैसे सिस्टम से मन में चीजें आ रही है, विचार आ रहा है, वो भी नहीं पता है। और वो विचार वाणी में कैसे व्यक्त हो रहे हैं ये पता है। भाई लेक्चर कब देते हैं धीर कृष्ण प्रभु? हमारे मन में कुछ विचार आता है, सोच के ही तो हम लेक्चर देते हैं। तो विचार वाणी में कैसे आ रहे हैं वो पता है हमें।
नहीं पता, और उसके बाद भी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अच्छा लेक्चर दिया, तो ये मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? देख रहे हैं आप? कौन नहीं प्रभावित है इस माया से? हम सब प्रभावित हैं। इसलिए दुर्बुद्धि मतलब, समझ रहे हैं, दुर्बुद्धि का मतलब मैं ये शरीर हूं, शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं। जो कुछ इसमें प्रभुपाद शब्दार्थ में कह रहे हैं, अहम मतलब मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है। ठीक है? और सब कुछ मेरा है। तो ये भावनाएं जो होती है, ये बता रहा है, ये अगर ये भावनाएं किसके मन में, तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि ये माया के द्वारा, माया का खिलौना है ये व्यक्ति। कौन है ये माया का खिलौना है ये। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोचता है कि ये करने वाला मैं हूं, तो माया का रमकड़ा है। गुजराती में रमकड़ा बोलते हैं खिलौने को। तो बहुत सुंदर। तो दुर्बुद्धि मतलब, समझ रहे हैं, दुर्धिय का अर्थ क्या है? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि मतलब मैं शरीर हूं, शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं। और शुद्ध बुद्धि क्या है? शुद्ध बुद्धि क्या है? मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण के क्या कहते हैं, दास हूं। ये शुद्ध बुद्धि है। तो हमारी शुद्ध बुद्धि नहीं, अभी हमारी क्या है? दुर्बुद्धि। लेकिन दुर्बुद्धि क्या हो जाएगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे दुर्बुद्धि क्या हो जाएगी? शुद्ध बुद्धि हो जाएगी। और जब हम बाइक चलाते हुए हरे कृष्णा करेंगे माला में, हरे कृष्णा, तो हम बीच के रह जाएंगे, दुर्बुद्धि शुद्ध बुद्धि दोनों मिक्सचर हो जाएगी। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ढंग से करिए, दूसरे काम करते करते मत करिए, बिल्कुल ध्यान से भगवान को अच्छी तरह से सेवा प्रार्थना करते हुए बोलिए कि आप मुझे स्वीकार करिए। दो चीजें हैं ये, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं। कृष्ण सूर्य है, माया अंधकार है, दोनों साथ साथ में चलते हैं। कृष्ण के पीछे माया। जैसे ही आपने कृष्ण के सामने आपको रहना है, जैसे माया कृष्ण के सामने नहीं रह सकती ना, हमने पढ़ा ना, कृष्ण के सामने माया नहीं ठहर सकती है। तो अगर हम कृष्ण के सामने रहेंगे तो माया हमें भी प्रभावित नहीं करेगी। सही बात है। और जैसे ही कृष्ण को भूले, माया ने पकड़ लिया हमें, है ना। कृष्ण भूली से ही जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। समझ रहे बात को? तो अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग ने श्लोक समझ लिया होगा कि वो माया भगवान के सामने खड़े रहने पे भी बड़ी लज्जा महसूस करती है, लेकिन वही माया हम जैसे दुर्बुद्धि व्यक्तियों को विमोहित करके बकवास करवाती है, मैं और मेरा के द्वारा ऐसे बकवास करवाती है। और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से विमोहित हो जाते हैं। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी ने कहा है श्लोक नंबर 12 में, येन माया, है ना, एक शब्द है ना श्लोक नंबर 12 में, यन माया है, शब्द है यन माया। यन माया मतलब भगवान की माया। तो श्रीधर स्वामी कैसे लिंक बता रहे हैं कि भगवान की माया, इसका मतलब भगवान से माया का संबंध है। सही बात है। यन माया मतलब कृष्ण की माया, तो भगवान का माया से संबंध है। और दूसरी तरफ माया को क्या कहा गया पिछले श्लोक में? दुर्जया। क्या कहा गया है? दुर्जय, मतलब इसका जय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या भगवान पे भी माया का असर पड़ता है क्या? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं पड़ता। इसलिए आज के श्लोक का लाइन दिया कि वो माया तो भगवान के सामने खड़ी भी नहीं रह सकती। समझ रहे हैं बात को? लिंक पिछले श्लोक में कोई कह सकता है कि यन माया भगवान की माया है, भगवान का माया से संबंध है, और आगे क्या लिख रहे हैं? दुर्जया, मतलब भगवान को भी माया ने जीत लिया है। इसका मतलब भगवान भी माया से संसार में घूम रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं, इसलिए आज के लिंक में जोड़ रहे हैं कि भगवान के सामने तो माया खड़ी भी नहीं हो सकती है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, माया क्या सोच रही है। श्रीधर स्वामी कितना सुंदर लिखते हैं, माया क्या सोच रही है कि भगवान मेरे कपट को जानते हैं। क्या सोच रही है माया? माया क्यों नहीं खड़ी रह रही है? कोई गलत काम करता है तो ही तो सामने नहीं खड़ा होता है। तो माया ने क्या किया है? क्या किया है माया ने? कपट। कपट मतलब समझ रहे हैं? कपट, सर कपटी है माया। माया ने क्या कपट किया? क्या कपट किया बताइए मुकेश जी, क्या कपट किया माया ने? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मान लो अगर माया ने हमें भ्रमित कर दिया, इसमें गलत क्या है? अरे तो विमुख कर दिया तो इसमें क्या, क्यों क्यों इतना हमें क्यों कपट क्यों किया है? हाँ, ये सही आंसर है।
हमारा असली जो पहचान है क्या है, हम भगवान के अंश हैं। तो अंश का नेचुरली किसकी तरफ जाना होता है, अंश की तरफ। नदियां कहाँ बहती है, समुद्र की तरफ। तो अंश का बहाव कहाँ होना चाहिए, अंश की तरफ, भगवान की तरफ। अंश मतलब समझ रहे हैं, हम भगवान के अंश हैं, मतलब भगवान के ही, हम तो एक तरह से भगवान से हम अभिन्न हैं। तो माया क्या कर रही है, उस अंश को रोक रही है अंश के पास जाने से। तो कपट हुआ नहीं हुआ, समझ समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के पोते को किसी ने पकड़ लिया और पोते को अपनी गिरफ्त में रख के दादा दादी के पास जाने नहीं दे रहा है, तो गलत काम कर रहा है नहीं कर रहा है? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु क्या बोलेंगे उसे? वैसे इनकी बोली खतरनाक है वो तो एक झटके में समझ रहे हो? तो फटकार देंगे ना कि मेरे बेटे को तुमने क्यों पकड़ा रखा है। तो ऐसे ही माया भगवान के लिए क्या कर रही है, कपट कर रही है कि उनके कपट हुआ नहीं हुआ बताइए। हम अपने को हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोचते हैं अपने आप को, हम शरीर हैं, है ना, ये देखो मेरा घर है, मैं तो इस जगत का प्राणी हूं, ये जगत कितना सुंदर है। ये सब बातें सही है, कपटी है, क्या है, कपटी है ना। लेकिन माया क्या करती है, हमें क्या लगाती है कि ये बातें सब सही है। तो हमें धोखा दे रही नहीं दे रही माया? हाँ, वो बात तो सही है कि हमने भोग वांछा करते हैं इसलिए माया अटैक करती है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें रोक ही रही है ना। भाई सुबह सुबह हमारा मन माला में क्यों नहीं लगता है, कौन रोक रहा है ना, कौन रोक रहा है बताइए? हम लोग बार बार ये शिक्षा क्यों देते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, क्यों देते हैं? 1 घंटे के प्रवचन में हम बोलते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है, बाकी 23 घंटे माया हमें क्या बोलती है? अभी यहां से प्रसाद लेके जाएंगे, माया क्या बोलेगी, काम धंधों पर कोनी जानो के, अब प्रभु जी तेरो पेट पालसी के, बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। तुरंत भागेंगे, हम कहाँ भागेंगे, समझ गए बात को? तो माया हमें, हम 1 घंटा प्रीचिंग करते हैं, माया 23 घंटे प्रीचिंग करती है, एवरी टाइम। माया कभी सोती नहीं है, माया बार बार हमें पुश करती है, बार बार, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, ये बच्चे तुम्हारे हैं, ये वह है, ये तो ये क्या कर रही है, कपट कर रही है। इसलिए माया कह रही है कि भगवान मेरे कपट को जानते हैं, इसके कारण मुझे बड़ी शर्म आ रही है भगवान के दृष्टि पथ पे आने के लिए। वो भगवान के प्रति मैं अपना मोहित काम नहीं कर सकती, समझ रहे हैं? भगवान को नहीं मोहित कर सकती है, अपना माया का काम मोहित करना है ना, लेकिन अपना मोहित जो चाल जाल है वो भगवान के सामने नहीं बिछा सकती है। लेकिन हम जैसे दुर्धियों के सामने, दुर्धि मतलब अविद्या वालों के सामने बिछा के हमें ढक देती है, और उस ढकने के कारण हम आत्मश्लाघा करते हैं। कितना सुंदर शब्द कह रहे हैं, आत्मश्लाघा मतलब विकथनते, जो शब्द है ना विकथनते, विकथनते का अर्थ बता रहे हैं अपनी श्लाघा। श्लाघा मतलब समझ रहे हैं, खुद की बड़ाई हाँकते हैं। क्या हाँकते हैं, खुद की बड़ाई हाँकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जगत में जो अपनी बड़ाई नहीं हाँकता है? सबको अपनी बड़ाई सुनना अच्छा लगता है, खराब लगता है? अच्छा लगता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई सुन रहा है मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई सुन रहा है या बड़ाई सुनने का इच्छुक है मतलब क्या है, वो माया का खिलौना है। एक बार क्या हुआ था, महाभारत की कथा है। एक बार महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र, अरे सॉरी, युधिष्ठिर बुरी तरह हार जाते हैं। किनके द्वारा हैं, कर्ण के द्वारा। तो उनका रथ, उनका जो सारथी उन्हें वापस कैंप में ले जाता है। युधिष्ठिर को लगता है कि ये मेरा बदला है, अर्जुन अपने आप चुका देगा, अर्जुन हरा देगा कर्ण को। तो युधिष्ठिर जब अपने तंबू में वापस चले जाते हैं, कुछ समय के बाद अर्जुन आते हैं। तो अर्जुन को देख के युधिष्ठिर बोलते हैं कि अच्छा है तुमने तो आज कर्ण को हरा ही दिया होगा, क्योंकि कर्ण ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। तो अर्जुन ने बोला आज तो मैंने कर्ण से युद्ध ही नहीं किया। अर्जुन ने क्या कहा कि आज तो मैंने कर्ण से युद्ध ही नहीं किया। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा दिया कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव पे, तुम्हें अपना गांडीव धारण नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन ने ऐसा संकल्प लिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे गांडीव उतारने को बोलेगा ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। अर्जुन तो युधिष्ठिर को मारने दौड़े, भगवान आए, भाई क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे भाई है। बोले मेरा संकल्प है, मैंने व्रत लिया, जो मुझे गांडीव उतारने को बोलेगा मैं उसे मार दूंगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए ना दिनेश जी।
तो ये भगवान ने देखा अच्छा चक्कर हो गया, तो भगवान ने ऐसा कहा कि तुम ऐसा करो, युधिष्ठिर को मारो मत, उनको उल्टा सीधा उनको इंसल्ट कर दो। जब कोई छोटा भाई बड़े भाई का इंसल्ट करता है, उसका अपमान करता है, तो मृत्यु के समान है। तो अर्जुन बहुत भला बुरा कहता है किनको? युधिष्ठिर को। अब भला बुरा कह दिया। अब कहने के बाद अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं ये, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, ये तो मेरे से बड़ा गड़बड़ काम हो गया। तो अर्जुन ने खुद ने तलवार लाके खुद को ही मारने चालू कर दिया कि मैं अब खुद ही नहीं जीना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम मत मारो अपने आप को, तुम खुद की आत्म प्रशंसा कर लो, मरने के समान है। क्या बोले भगवान? कि तुम खुद की बड़ाई कर लो इसका मतलब मरने के समान। तो ऐसे भगवान अलग अलग रास्ते निकालते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो जो अपनी आत्म प्रशंसा सुनता है या अपनी खुद की बड़ाई हाँकता है, वो मृत्यु के समान है। तो माया क्या कराती है? विकथंते का अर्थ बता रहे हैं। विकथंते मतलब माया इस तरह से हमसे बकवास करवाती है और आत्मश्लाघा, खुद की प्रशंसा के रूप में हमसे बकवास कराती है। समझ रहे हैं बात को? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे। ये टीकाएं सुन के कैसा लगता है आपको? कितना हमें गहरा अर्थ लिखता है। आज ही प्रभुपाद का आज मैं फर्स्ट कैंटो मैं भागवतम मैंने कल शुरू कर दिए वापस फर्स्ट कैंटो पढ़ना। तो पहले कैंटो के पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरे वैष्णव आचार्यों की टीका हमें पढ़नी चाहिए भागवत की, उससे हमें बहुत डीप मीनिंग मिलता है। हमारे तो यही भागवत पढ़ने के ठिकाने नहीं है। कितने भक्त डेली भागवत पढ़ते हैं? अच्छा, किन के पास भागवत है ही नहीं, किन के पास भागवत ग्रंथ नहीं है? श्रीनिवास जी के पास नहीं है, अशोक जी के पास नहीं है। मोदी भाई तुम्हारी पास है? ये गुलाब जी आपके पास, इनका नाम क्या है? हितेश भाई, नीलेश भाई। भागवत ग्रंथ 18,000 श्लोक वाला 18 बुक का सेट किन के पास नहीं है? अशोक जी के पास नहीं है। और किन के पास नहीं है? माताओं में किसके पास नहीं है? हाँ, तो आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पपैया माता जी ले लीजिए आज। बहुत विषय, ये भागवत के बिना हमारा घर घर नहीं है। भगवान युधिष्ठिर को बोलते हैं कि व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति भी बेचनी पड़े ना, तो भी बेच के क्या लेना चाहिए? ये हमारे धीर कृष्ण प्रभु क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े वो ऑफिसर लोगों को ये भागवत देते हैं, रोज 3-4 सेट भागवत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सुनो सुनो भक्तों, सुनो सुनो, ये महान भक्त हमारे सूरत में आएंगी, खूब खातिरदारी करो, खूब मालपुए वालपुए खिलाओ इनको शाम को। ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर लोग खतरनाक होते हैं, डॉक्टर तो आधे से ज्यादा डॉक्टर तो नास्तिक प्रकृति के होते हैं, उनको भागवत देना बहुत बड़ी बात है। अगर ये ऐसे ही भागवत का प्रचार करते रहे तो मेरे साथ सूरत का कोई डॉक्टर नहीं बचेगा। बहुत अच्छा है, तो रोज 3-4 सेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अच्छा है कि हम इनको कुछ ना कुछ प्रसाद प्रीति भोज बुला के खिलाते रहे या इनको हम भेजते रहे, बहुत बड़ी सेवा है। तो हम भी भागवत के डिस्ट्रीब्यूट में भागी बन जाएंगे, है ना? तो भागवत ग्रंथ रखना चाहिए। आज जिन जिन भक्तों के पास नहीं, आप आके मेरे से ले लीजिएगा। पूरे ग्रंथ की सेवा है, क्या कहते हैं, 7,000 रुपये। और आपको इंस्टॉलमेंट में भी चाहिए, पुरुषोत्तम मास में हम इंस्टॉलमेंट में भी दे देंगे, हर महीने 500 रुपये, हर महीने 1,000 रुपये देके भी लेकिन ले लीजिए। पुरुषोत्तम मास में भागवत रखने की विशेष महिमा है, बहुत विशेष महिमा है, इसलिए मना मत करिए। तो कहाँ थे हम लोग? अच्छा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। क्या आपको जो लोग ब्रह्मांड का गुरु समझते हैं, क्या वो माया द्वारा विमोहित है? कौन बोल रहा है ये? हैं? नारद जी किससे पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी से। कि आप लोग, आपको जो ब्रह्मांड का गुरु मान के आपका आदर करते हैं, क्या वो माया द्वारा विमोहित है? ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, वो विमोहित है। और आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती? जो आदर देते हैं और जो आदर लेते हैं लेकिन भगवान के संबंध के बिना, वो भी माया द्वारा विमोहित है। देखिए कितनी सुंदर बात बताई है। जो आदर देते हैं और जो आदर लेते हैं, भगवान के संबंध के बिना अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो भी माया द्वारा विमोहित है। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हम आपस में एक दूसरे की बड़ाई नहीं करें। जैसे मान लीजिए अगर आज का प्रसाद स्वादिष्ट है, तो हम भक्त जो बना रहे हैं उनको बोले प्रभु जी आज बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बना है, तो क्या हम बड़ाई करना बंद कर दें? सामने वाला बड़ाई सुनना शुरू कर दे, अरे बड़ाई सुनना बंद कर दे? क्या अर्थ है इसका? इसमें कह रहे हैं जो भगवान के संबंध के बिना आदर देते हैं और आदर लेते हैं, वो दोनों ही माया के द्वारा
विमोहित है, और वो माया भगवान के पीछे बैठी है, पीठ पे। तो आज से हम भक्तों की बड़ाई नहीं करेंगे, और भक्त लोग भी अपनी बड़ाई नहीं सुनेंगे, ना ही करेंगे। सही बात है? सही बात है, गलत है? हम चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं कि खुद चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की बड़ा गुणगान करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कि आज का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट बना, तो जिन माता जी ने आज का प्रसाद बनाया, अगर हम बोलते हैं माता जी बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? भगवान ही बना रहे, हमारी तो क्या योग्यता, भगवान ने ही शक्ति दी है। तो ये भगवान का संबंध हो गया, नहीं हो गया? अगर आप अपनी बड़ाई में भगवान को संबंधित कर देंगे तो चीज सही हो जाएगी। और जिस दिन आपने खुद ने क्रेडिट लेने शुरू कर दिया कि अरे वाह मैं तो बहुत जोरदार प्रसाद, तो उसी दिन आपके प्रसाद में अगले दिन ऐसी गड़बड़ होगी कि आप लोग छोड़ के भाग जाएंगे। आधा छोड़ के भाग जाएंगे लोग। समझ रहे हैं? प्रभु जी हम क्या बनाने वाले हैं, भगवान ही प्रेरणा देते हैं, भगवान ही हमसे काम करवा रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो कोई योगी, ये बोलना चाहिए। जो देखिए भक्ति का मार्ग कैसा है, जो व्यक्ति अपनी योग्यता नहीं मानता है वो ही योग्य है, क्योंकि वो जानता है कि दरअसल मैं योग्य हूं ही नहीं। अगर जैसे मैंने ये वाणी का बताया कि जीभ कैसे हिल रही है, विचार कैसे आ रहे हैं, विचार वाणी में कैसे आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं, तो कर कौन रहा है? ये भगवान ही कर रहे हैं। देखिए ये प्रिंसिपल कि अल्टीमेटली हर एक चीज भगवान कर रहे हैं, जब तक ये प्रिंसिपल हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा तो भक्ति करते हुए भी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये सुबह सुबह 16 माला कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं? भगवान करवा रहे हैं, है ना? तो ये समझना चाहिए, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम माया में हैं। हम श्रीनाथ जी गए थे बहुत सालों पहले नाथ द्वारा, तो श्रीनाथ जी में रोज एक ट्रक घी की आती है, कोई ना कोई भेजता है। तो हमने हमने पूछा भाई कौन भेजता है, वो मंदिर के पंडित से पूछा, तो बोला कि भैया जी यहाँ जो भेजते हैं ना वो खाली इतना लिखता है, भेजने वाला श्रीनाथ जी, पाने वाला श्रीनाथ जी, इसके अलावा कुछ लिखता ही नहीं, अपना नाम ही नहीं लिखता है। क्या लिखता है? भेजने वाला श्रीनाथ जी, पाने वाला श्रीनाथ जी। देख रहे हैं आप? तो ये भावना बहुत जबरदस्त भावना है, भक्तों में ये समझना चाहिए। देखिए ये जो हम कृष्ण भावनामृत की चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा करने से भक्ति में तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन हमारे घर परिवार में भी धीरे धीरे झगड़े होने बंद हो जाएंगे, झगड़े बनने बंद हो जाएंगे। आज कितने लोग परेशान हैं घर में, सास बहू में नहीं बनती है, बाप बेटे में नहीं बनती। सही बात है नीलेश भाई? सही बात है। भाई भाई में नहीं बनती है, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, ये बात है नहीं है। लेकिन भक्ति का ज्ञान जानने से हम कैसे घर में भी ढंग से रहेंगे वो भी धीरे धीरे में आ जाएगा। इसलिए ये भागवत का विज्ञान बहुत जरूरी है। तो समझ गए? कोई भी हमारी बड़ाई हो रही है, भगवान ने शक्ति दे रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं, हमारी तो क्या योग्यता है। बस यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। आगे बता रहे हैं, माया को पता है कि वो धोखा देती है, इसलिए वो सामने खड़ा रहने में लज्जित होती है, एक कपटी स्त्री की तरह, इसलिए वो भगवान के पीछे खड़ी रहती है। लेकिन उसके द्वारा विमोहित होकर लोग खूब बोस्ट, बोस्ट का मतलब खुद 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 अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं, खूब अपनी प्रशंसा। तो विकट तथ्य का अर्थ समझ गए? विकट तथ्य का अर्थ क्या हो गया? बकवास। और बकवास किस रूप में प्रकट होती है? खुद की बड़ाई करने में बकवास व्यक्ति करता है। समझ रहे हैं बात को? भगवान के पीछे खड़ा रहने का मतलब वो भगवान के सामने देख नहीं रही है, क्योंकि भगवान के सामने देख नहीं रही है इसलिए भगवान, उसका प्रभाव भगवान पे पड़ ही नहीं सकता है। ठीक है? समझ रहे हैं? अब देखिए आप गीता जी में अलग अलग जगह देखेंगे, भगवान कितनी जगह कहते हैं कि माया मेरे वश में है। ठीक है? कोई श्लोक याद है गीता जी के? कोई श्लोक याद है कि जहां भगवान कहते हैं माया उनके अंडर में है? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया है जो दुरत्या है। एक और श्लोक है संभवामी आत्म माया, मैं अपनी अंतरंगा माया शक्ति से प्रकट होता हूं। और कोई श्लोक बता सकते हैं? माया दक्षिण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में माया शक्ति कार्य कर रही है। कितनी जगह? तो एक बात तो समझ लीजिए कि जगत माया के वश में, लेकिन भगवान माया के वश में नहीं है। और एक और जो श्लोक है 7वें अध्याय में, ये देवी ईश गुणमयी के पहले वाला श्लोक,
त्रिविध गुणमेर भावेर एभी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमम्। ये पूरा जगत प्रकृति के माया के 3 गुणों द्वारा प्रभावित है, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं इनसे परे हूं। तो समझ रहे हैं, भगवान माया की शक्ति में कंट्रोल में नहीं है, भगवान परे हैं, हम माया शक्ति कंट्रोल में हैं। और हम भगवान की शरण में आ जाएंगे, समझ रहे हैं बात को, हम शरण में आ जाएंगे तो हम भी माया शक्ति को पार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। अब हम प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं। कितना सुंदर लगता है भागवतम पढ़ के, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि दिन भर हम भागवत पढ़ते रहें। प्रभुपाद बोलते हैं आपको जब समय मिले भागवत पढ़िए, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है जगत में, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, भागवत लेके बैठ जाइए। इतना अद्भुत ग्रंथ है भागवत। हाँ, माया जवनी का छन्नम। अच्छा, एक और जगह है, ये क्या कहते हैं, अगर ये जो माया भगवान के पीछे खड़ी है ना, ये जब व्यास देव ने भगवान के दर्शन किए थे, जब भागवतम लिखने से पहले आता है फर्स्ट कैंटो के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में, भक्ति योगी न मनसी सम्यक प्रणीत अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायाम च दपाश्रयम। जब व्यास देव ने भगवान के दर्शन किए समाधि में, जब ये ग्रंथ लिखने वाले थे, तो उन्होंने क्या देखा, मायाम तद अपाश्रय, माया किनके पीछे खड़ी है, भगवान के पीछे। और क्या कर रही है, या सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मक परोपि मनुते अनर्थकम तत्कृतम चावि वदे। भगवान की माया क्या कर रही है, जीवों को क्या कर रही है, विमोहित कर रही है, और उनको शरीर समझने में मजबूर कर रही है। क्या मजबूर कर रही है, कि तुम शरीर हो, तुम्हारा ये प्रकृति के 3 गुणों से संबंध है, आत्मा त्रिगुणात्मकम, तुम ये 3 गुणों से बनने वाले शरीर हो। आप देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं बात को। अगर कोई घर परिवार में किसी को भूत, वो करते हैं ना, भूत प्रेत लग जाता है, किसी को हो जाता है ना, ऐसी चीजें सुनते ना हम, भाई इसे भूत प्रेत लग गया है, तो हम उसको झाड़ा वाड़ा दिलवाने कहीं जाते नहीं जाते हैं। तो हमें क्या लग गया है रमा माता जी, हमें माया का भूत प्रेत लग गया है। हम शरीर नहीं, लेकिन क्या समझ रहे हैं, हम शरीर हैं। ये ये देखिए कितना बड़ा भूत प्रेत लगा है। भूत प्रेत कैसे जाएगा, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि परमात्मा हृदय में है, लेकिन परमात्मा हमारे भूत प्रेत की पत्ती भी नहीं हिला पाया। परमात्मा कहाँ पे है, हमारे हृदय में, लेकिन भूत प्रेत के वृक्ष की पत्ती भी नहीं हिला पाया। लेकिन अगर हम भगवान के नामों का जप करेंगे, तो पूरा ये वृक्ष ही पूरा मूल से उखड़ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो निरापराध पूर्वक महामंत्र का जप करने से माया हमें प्रभावित नहीं करेगी। हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। इसलिए माया के भूत को हटाने के लिए हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं हम। भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलने वाली भक्त शक्ति या तीसरी शक्ति, जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वो इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। हम 2-3 आचार्यों की टीका पढ़ के अगर प्रभुपाद की टीका पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब पहली क्या लिखा है, कि वो इतनी प्रबल नहीं है कि परमेश्वर के सामने ठहर सके, है ना, विलज्य मानया। और क्या लिख रहे हैं, भगवान की तीसरी शक्ति कैसी है, छलने वाली, कैसी है, धोखा देने वाली है, भ्रामक है। और तीसरी शक्ति क्यों गया है, पहली या दूसरी कोई शक्ति है क्या भगवान की? भगवान की कितनी शक्तियां मदन सुंदरी माता जी? भगवान की 3, इसमें कह रहे हैं माया शक्ति कौन सी नंबर की शक्ति है, लिखा मैंने तीसरी शक्ति, छलने वाली शक्ति या तीसरी शक्ति। तो भगवान की कितनी शक्ति है शौर्य, है, गिनती बताओ भाई। मनुष्य प्रभु क्या कर रहे हैं मोबाइल में, कितनी शक्ति है भगवान की? क्वेश्चन पासेस ऑन टू अमर, कितनी शक्ति भगवान की? अनंत शक्तियां हैं। आगे बोले, 3 हैं, बहुत सुंदर। अनंत शक्तियां भगवान की, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान की विविध शक्तियां हैं, लेकिन ये 3 शक्तियां प्रमुख है। और इसको माया को कौन सा नंबर दिया है, तीसरा। पहला क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की स्वरूप शक्ति, पहली शक्ति। दूसरी कौन सी है, हम लोग जो भगवान की जीव शक्ति है, क्योंकि हम भी स्पिरिचुअल है। और तीसरी कौन सी है, ये माया शक्ति। माया शक्ति मतलब समझ रहे हैं, आप जितना माया में काम करोगे, माया और ज्यादा आपको थप्पड़ मारेगी। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अंकित है,
ये शनिदेव के मंदिर में गया और बोले कि आज मेरी ग्राहकी बहुत अच्छी हो जाए। शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव तो आशीर्वाद देंगे, लेकिन माया एक थप्पड़ मार देगी। किसको मारेगी? अंकित को दिखेगा नहीं थप्पड़, लेकिन खा लिया इसने। समझ रहे हैं? जगत में दो ही पूजा होती है, या तो कृष्ण की या माया की। हमें किसकी पूजा करनी देख लीजिए। कृष्ण को छोड़ के जितनी भी पूजा करेंगे वो किसकी पूजा है? माया की पूजा है। और माया क्या करेगी? ममाहम, हमें सोचने में मजबूर कर देगी कि हम शरीर हैं। और समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कोई माताएं गई, कोई भी देवता के मंदिर में जा रही है या भगवान के मंदिर में जा रही है, और क्या कह रही है? मेरे बच्चे परिवार वाले सब सुखी हो जाए, है ना? तो किसके किसके शिकार हैं? माया के शिकार हैं। अब भगवान के पास चले जाएंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, किसी और के पास चले जाएंगे तो और बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाएगी। तो समझ रहे बात को? तीसरी शक्ति कौन सी है? ये धोखा देने वाली शक्ति है। जितना ज्यादा हम इसी भावना में काम करेंगे, मैं और मेरा, ये मेरा धंधा है, मैं आज धंधे में खूब कमाऊंगा, तो इतना ज्यादा माया के द्वारा हम धोखा खा रहे हैं। इसका नाम ही धोखा देने वाली शक्ति है। और ये कहाँ दिखती है? हमारे कर्मों में, है ना? तृतीया शक्ति रिष्यते। जितने ज्यादा हम सकाम कर्म करते हैं, माया इतना ज्यादा हमें और ज्यादा धोखे में डाल देती है ना? इसलिए इस शक्ति के संरक्षण में हमें नहीं रहना है। ये तीसरी शक्ति के संरक्षण में नहीं रहना है। हमें कौन सी शक्ति में रहना है मंजू माता जी? तीन शक्तियां विमुख प्रमुख है, पहली, दूसरी, तीसरी। हम कौन सी शक्ति में आते हैं? दीपिका माता जी, हम कौन सी शक्ति में आते हैं? दूसरे नंबर में। तीसरे शक्ति में संरक्षण रहे, या पहले नंबर में? तीसरे नंबर की शक्ति कौन सी है? धोखा देने वाली। पहले नंबर की कौन सी है? हमारे स्वरूप को लाने वाली। वो कौन सी शक्ति है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो जब हम हरे बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, हरे कौन सी हो गई? ये भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो हरे बोलने से हमारी माया चली जाती है। और जितना ज्यादा हम भगवान की अंतरंगा शक्ति, मतलब राधा रानी को छोड़ के हम दुर्गा रानी की पूजा करेंगे, तो क्या होगा? हम ज्यादा और ज्यादा अपने आप को क्या समझेंगे? शरीर समझेंगे। देख रहे हैं? आदि शक्ति कौन है? आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है। हरे का मतलब क्या हो गया? श्रीमती राधा रानी। तो हरे का मतलब क्या हो गया? हरे कृष्णा मतलब हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी। शक्ति की तो उपासना में करनी है, लेकिन किसकी करनी है? अंतरंगा शक्ति की। एक नंबर की शक्ति, 3 नंबर की शक्ति नहीं, है ना? ये देखिए, ये विज्ञान है। 1 नंबर की शक्ति कौन सी है, 2 नंबर की, 3 नंबर की, सब कुछ ये भी है। हमारे भी ना 2 नंबर का पैसा, 1 नंबर का, है ना? तो यहाँ भी सब है। समझ रहे हैं बात को? हमें हरे शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति के इस कंट्रोल में, समझ रहे हैं महेंद्र जी? बात समझ रहे हैं? हमें अगर प्रयास करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, उनकी अंतरंगा शक्ति से। शक्ति शक्तिमान दोनों की उपासना साथ में होती है। तो हम सीताराम की उपासना करते हैं, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, लेकिन ये जितनी भी शक्तियां हैं, राधा है, सीता है या लक्ष्मी है, ये भगवान की 1 नंबर की शक्ति है। लेकिन दुर्गा है, अंबिका है, वैष्णवी है, वो बनारस में कौन सी है? बनारस में क्या नाम है? विंध्या। ये सब भगवान की 3 नंबर की शक्तियां हैं। ये भी जगत में हमें सब सुख सुविधाएं देगी, लेकिन साथ साथ में क्या मारेगी? धड़ाक देगी थप्पड़। ले बेटा ये चाहिए, एक थप्पड़ खा ले मेरे से। समझ रहे? थप्पड़ क्या है? अपने आप को मजबूर करना कि हम ये शरीर हैं, हम इनके बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं। ये माया शक्ति का काम है। ये धोखा देने वाली शक्ति है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीव का मुख्य लक्षण है कि वो व्यर्थ की बकवास करता है। ये वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्पित नहीं रहती, और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है। ये मैं हूं, ये मेरा। समझ रहे हैं? वैदिक सिद्धांत मतलब कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इस करने वाला हूं, तो ये कहीं भी वेदों में लिखा नहीं है। ये शास्त्रों पे आधारित बात नहीं है। कहाँ पे आधारित? ये मोह जनित है। ये माया से उत्पन्न बातों का ये इस आधार पे बोल रहा है। ये कहाँ चल रहा है म्यूजिक? अच्छा, तो ये बात समझनी चाहिए हमें कि हमें बकवास नहीं करनी चाहिए। एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी एक जगह जाते हैं, इंडिया की बात है। प्रभुपाद जी एक जगह जाते हैं, तो वो एक घर में जाते हैं। तो घर के जो व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद जी से अपने सब परिवार वालों को मिलवाते हैं। बोलते स्वामी जी, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बड़ा बेटा है,
ये मेरी बहू है, बड़ी बहू, ये मेरे 2 पोते हैं, ये मेरा छोटा बेटा है, छोटी बहू है, उनके 2 बच्चे हैं, ये हमारा पूरा परिवार है। तो प्रभुपाद जी उनके सामने तो बहुत अच्छे बोले। फिर जब वो चले गए ना, तो अपने शिष्य को बोले, यहाँ आओ। बोले ये अपना यौन जीवन मुझे बता रहा है। क्या बता रहा है? ये अपने यौन जीवन का विस्तार मुझे बता रहा है। समझ रहे हैं? तो ये बातों का आधार नहीं है। हमें साधुओं से ये नहीं पूछना चाहिए कि हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बड़े हैं, ये नहीं पूछना चाहिए। साधुओं से क्या पूछना चाहिए? हमारा कल्याण कैसे होगा? तो ये प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि कैसे बर्ताव करना चाहिए। हमें ब्राह्मण बना देगी प्रभुपाद की पुस्तकें। क्या बना देगी हमें? ब्राह्मण। और ब्राह्मण से क्या बनाएगी? वैष्णव। कोई जन्म का बंधन नहीं है। चाहे कोई हल्के से हल्के घर में भी जन्म लेगा, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेगा, भक्तों का संग करेगा, तो अपने आप ही उसमें ब्राह्मणत्व के गुण आ जाएंगे। और जो ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं वो भागवत का आश्रय नहीं लेंगे, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का आश्रय नहीं लेंगे, तो पक्के ब्राह्मण से धीरे धीरे। कल क्या हुआ, कल हमारे कोई भाभी है, हमारी सगे भाभी है, उनका कोई महिला मंडल है। तो पुरुषोत्तम मास में आजकल चल रहा है भाई, खिलाओ ब्राह्मण को, भोजन कराओ कराओ। तो उन्होंने 300-400 ब्राह्मण को बुला लिया। अब वो ब्राह्मण भक्ति करने वाले नहीं थे, ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे, लेकिन भक्ति करने वाले ब्राह्मण नहीं थे। आ गए वो 300-400। अब उन्होंने हलवाई को बुलाया, भोजन वोजन बनवाया, बड़ा स्वादिष्ट सब बनवाया और बैठा दिया सबको। अब वो तो आधा खाए आधा झूठा छोड़ दे, झूठा छोड़ दे। और झूठा छोड़ने के बाद सबने इतना वेस्ट किया, और दक्षिणा लेने के लिए सब पहले खड़े हो गए। कुछ कुछ लोगों ने तो दक्षिणा लेके वापस दूसरी लाइन में वापस खड़े हो गए। फिर आज रात को सुबह हमारे माता जी को बड़ा दुख हुआ। बोले कि इस्कॉन के भक्तों को खिलाते तो खूब तो पेट भर के खाते हैं, और सचमुच ब्राह्मण ही वो हैं, 16 माला कर रहे हैं, प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भागवत। तो यही तो, ये हुआ नहीं हुआ ब्राह्मण का काम? अब हम ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? भागवत बोल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण के तो काम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से हम क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण। और वैष्णव बनने से पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है। अगर जो व्यक्ति भक्ति करता है वो अपने आप ब्राह्मण बन जाता है। तो कैसे बनाया प्रभुपाद ने? आपको जो दिखा जा रहा है वो शिक्षा का पालन करो, चाहे कोई भी घर में जन्म लिया हो, लेकिन जो बोला जा रहा है। और सब कुछ शुद्धिकरण कैसे आएगा? जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, अपने आप ही हमारा शुद्धिकरण चालू हो जाएगा। ये पॉलिसी बताई है, ये है ना। ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई हल्के घर का व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता है। नारद जी क्या बोलते हैं? अगर कोई शूद्र घर में भी जन्म ले हो, लेकिन अगर उसमें ब्राह्मण के गुण है तो उसे क्या बोलना चाहिए? ब्राह्मण बोलना चाहिए। और कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है लेकिन उसमें शूद्र के गुण है, तो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, वो शूद्र ही माना जाएगा। व्यक्ति को उसकी पहचान उसके गुण और उसके कार्य बनाते, जन्म नहीं बनाते। विजय नारायण जी, मान लीजिए कि अभी कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे? कोई भी डॉक्टर नहीं है। प्रभु जी डॉक्टर हैं, द्वारकाधीश कृष्ण प्रभु डॉक्टर हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो उसके घर में कोई बच्चा जन्म ले तो डॉक्टर बन जाएगा क्या? जन्म लेते ही उसे डॉक्टर का उसे योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, तो ही तो डॉक्टर बोला जाएगा। तो ऐसे ही कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाता है, उसे वो योग्यता हासिल करनी चाहिए, गुण होने चाहिए, कार्य होने चाहिए, तो वो ब्राह्मण बनता है। तो पॉइंट मैं ये कह रहा था कि कभी भी कोई ब्राह्मण होगा या कोई वैष्णव होगा, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा ये मेरा शरीर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैंने किया, ऐसी कभी बात नहीं करेगा। ना ही साधु से इस तरह की बात करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी। ईश्वर विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं, या उन लोगों को जो पहले से ठगिनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित करते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए कर रहते हैं, वे ठगिनी शक्ति द्वारा प्रभावित। ठगिनी शक्ति मतलब कौन हो गई? माया शक्ति। अगर हमें माया शक्ति से प्रभावित नहीं होता तो हमें क्या रहना पड़ेगा? भगवान के सामने। तो कैसे रहेंगे? शरणागति। शरणागति किसके लेनी चाहिए? भगवान की शरणागति। शरणागति लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए? भाई हमने जैसे कहा कि भाई आप भगवान की शरण ले लो, हमने आप सबको कहा कि भगवान की, तो आप सबने बोला हमने भगवान की शरण ले ली। तो भगवान की शरण लेने के बाद क्या करेंगे? हम भगवान की सेवा करेंगे। समझ रहे हैं? तो शरण लेने का अर्थ क्या हुआ? भगवान की सेवा की शरण लेना। किसकी शरण लेना? भगवान की सेवा की शरण लेना, उसे शरण लेना कहते हैं। अगर हमने बोल दिया शरण ले ली, लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं है सेवा, तो कैसे शरण ली?
तो शेल्टर का मतलब समझ रहे हैं, शरणागति का मतलब समर्पण करना, कि भगवान की सेवा जो भी आए हमें स्वीकार करनी चाहिए, वो ही शरणागति है। तो जब तक हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, माया शक्ति हमें प्रभावित नहीं करेगी, माया हमें छू भी नहीं सकती है। ये समझना चाहिए। और जैसे ही नजर हटी वैसे ही दुर्घटना घटी। जैसे ही कृष्ण से नजर हटेगी हमारी दुर्घटना, क्योंकि माया और कृष्ण दोनों साथ में चलते हैं। कृष्ण के पीछे माया, कृष्ण को भूला, कृष्ण को हमने पीछे कर दिया, माया आ गई सामने। अतएव वे इस भ्रांत धारणा से कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मुक्त रहते हैं। इस तरह वे ना तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ना अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट शब्दों में की गई है। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। कितना सुंदर श्लोक है ये, देखिए, है ना। कितनी चीजें हमें समझ में आती है। एक भागवतम का श्लोक हमारे लिए, एक ही श्लोक काफी है। इतनी चीजें हमें समझ में आती है, कैसे हम माया से बचना चाहिए। देखिए, जब तक हम माया का स्वभाव नहीं समझेंगे तब तक उस माया से हम कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे। हमें सामने वाले व्यक्ति से कुछ, हमें पता होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो क्या चाहता है, तो ही तो हम उससे बात करेंगे। तो माया का स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव क्या है, हमें धोखे में रखना, हमें धोखे में रखे रखती है। और कब से रख रही है, अनादि काल से। क्या धोखा है, हमारी पहचान ही भुला दी। क्या भुला दी, हमारी पहचान ही भुला दी। हम क्या सोच रहे हैं, गोपाल वृंद प्रभु क्या कह रहे हैं, जयश्री मेरी पत्नी है। गोपाल वृंद प्रभु कब से आपकी पत्नी है, हैं हैं गिनूंगा। ये वकीले वाले जो प्रश्न जवाब देना शुरू कर दे। समझ रहे हैं बात को। ये माया नहीं है, बताइए। ये कह रहे हैं ये मेरी 30 साल से पत्नी है, कुछ सालों के बाद वो चली जाएगी। आपको पिछले जीवन की पत्नी याद है क्या, याद करते हैं? कल बता देंगे। समझ रहे हैं, इनको पिछले जीवन की पत्नी नहीं पता कौन है, पत्नी खुद थे ये भी नहीं पता है, खुद भी स्त्री थे ये भी नहीं पता है, अगले जीवन में क्या होगा वो भी नहीं पता है ना। और हमें लग रहा है पत्नी, और इसका मतलब क्या होगा, अगले जीवन में ये भूल जाएंगे कि जयश्री मेरी पत्नी थी, मैं गोपाल नगर में रहता था। समझ रहे हैं बात को। हम पूरा सपना वाला जीवन जी रहे हैं। हम किस में जी रहे हैं, सपना में। और हमें क्या लग रहा है सच्चाई है। तो समझ रहे हैं कितने बड़े खतरे में हम निकल रहे हैं, कितना बड़ा खतरा से निकल रहे हैं। हमें सब दुखी इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, कोई नींद में, कोई जैसे ये अशोक जी का बच्चा है, ये नींद में बोले मुझे शेर खा गया, शेर खा गया, तो कितना उसको डर लगता है। तो इनके पिताजी माता बोलते हैं नहीं बेटा, तुझे सपना था, तू उड़ गया, सुबह उड़ जा। तो हम सपना ही देख रहे हैं, मुझे ये आ रहा है, मेरा ये कष्ट हो रहा है, मैं ये मर गया, मुझे ये हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं कितना मोह, इतना शोक, ये सब शोक मोह भय को नष्ट कर देती है भगवान की शुद्ध भक्ति। इससे समझना चाहिए कि हम लोग को ये कितना गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए। और एक ही इसका, आप खाली 3 चीज कर लें जीवन में, 3 चीज। ये महामंत्र का जप, ये भागवत पढ़ना, भक्तों के संग में श्रवण करना, और प्रसाद ले लेना। इतना कर लेंगे ना तो आप देखेंगे हम कितनी जल्दी शुद्ध हो रहे हैं, माया का प्रभाव कितना जल्दी से निकल रहा है। हम धीरे धीरे समझ जाएंगे हम शरीर नहीं है। कोई अगर बड़ा नुकसान भी हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये हमसे संबंधित नहीं है ना। हमारी चेतना अलग ही हो जाएगी। हम लोगों को दुश्मन नहीं देखेंगे, लोगों से द्वेष करना बंद कर देंगे, बकवास करना बंद कर देंगे। कितने अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग बकवास ही कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं बताइए, झूठ बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं जगत में। इसके अलावा और चल क्या रहा है, चाहे आप पिक्चर देख लो, चाहे आप ये व्यापार देख लो, सब जगह यही तो चल रहा है। सही बात है ना। लोग कितने माया में फंसे हुए हैं। कल हम वेसु में घर में गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, उस व्यक्ति ने एक बुक नहीं ली हमसे, घर इतना बड़ा बताया, हमें बताया देखो ये मेरा घर है। क्या बोला, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा मास्टर बेडरूम है, और यहाँ ये, यहाँ ये। तो हम चले गए वहां पे, बोले देखिए ये बाथरूम में। उसने बाथरूम खोला तो बाथरूम के अंदर झूमर क्या था, जो झूमर हम ड्राइंग रूम में लगाते हैं ना, वो उसने झूमर कहाँ लगा था, बाथरूम में। और बाथरूम में उसने टब बनाया था, और बोला था मैंने मेरी बेटियों के लिए टब बनाया स्नान करने के लिए, 25 लाख का खर्चा किया। किसमें, बाथरूम में। मैंने बोला बड़े जोरदार व्यक्ति आप, सर्वदर्शन प्रभु की फोटो तो खींची है। हमने तो ये सोचा भाई एक बुक ले लेके, एक बुक नहीं ली उसने। समझ रहे बात को। लोग 25 लाख रुपए खाली एक टब बना रहे हैं, झूमर बना रहे हैं कि मेरी बेटी उसमें स्नान करेगी।
समझ रहे हैं? लोगों को कितना बड़ा ये बकवास ही तो है, ममाहम कितना बड़ा बकवास है। पूरा घर बता रहा है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये टब मैंने बनाया। 25 लाख का टब बना दिया, लेकिन एक एक बुक नहीं ले सका वो। हाँ, इतनी स्थिति खराब है, बताइए। मैंने आखिर में बोला भाई साहब आप इतने खर्चा कर रहे हैं, एक बुक तो ले लीजिए। बोले ये तो मैंने, मेरे माता पिता चले गए ना, मैंने सब तापी में डाल दी, मेरे पास बहुत थी। क्या बोले? मेरे माता पिता को शौक था, वो चले गए तो मैंने तब तापी में डाल दी, क्या करूंगा मैं। ऐसी स्थिति, ऐसे लोगों को भगवान पैसा दे रहे हैं, देख रहे हैं, है ना? क्या व्यक्ति की बुद्धि है, बताइए। तो इसलिए सभी लोग बकवास कर रहे हैं इस जगत में। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो बच गए हैं। अब हमारा क्या काम है? प्रयास करना है लोगों को बचाना। ट्रेन में, ट्रेन का डब्बा जल रहा है, हम डब्बे से बाहर कूद गए, अब हमें क्या करना है? जो दरवाजे पे खड़ा है उसको खींच के बाहर निकालना है। अगर वो नहीं निकालेंगे, मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु जलती हुई ट्रेन के डब्बे से बाहर निकल गए और मैं दरवाजे पे खड़ा हूं कि मुझे निकाल लीजिए, मुझे निकालिए, और लक्ष्मी नरसिंह बोले थे जानो थे ठाको काम जाने, तो मुझे कैसा लगेगा? है ना? तो जो भक्त भगवान का प्रचार नहीं करते वो ऐसी बहुत भगवान को पसंद नहीं करते। मैंने बोला थे भूल गया सब कुछ, बोले थे जानो था को काम जाने, मैं तो चलो। इसलिए बहुत जरूरी है भक्ति करना और साथ साथ में भक्ति का प्रचार करना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, हम लोग भजन ले लीजिए, चौराष्टकम। बोलिए प्रभु। हाँ, माया, देखिए माया भी अल्टीमेटली हमें भगवान के पास ले जाने का प्रयास तो कर ही रही है। हमें इतने दुख क्यों दे रही है? अल्टीमेटली उसका काम ही ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो पुलिस के बहुत डंडे खाता है, तो पुलिस डंडे क्यों मारती है उसे? कि वो सुधर जाए। तो माया हमें इतना क्यों कर रही है कि हम लोग अल्टीमेटली सुधर के, जितना ज्यादा हम भगवान का विद्रोह करेंगे उतना माया मारेगी हमें। तो अल्टीमेटली उसके मारने के पीछे अल्टीमेटली पर्पस तो ये है कि जितना हमें ताप मिलेगा, कष्ट मिलेगा, हम दूर जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो वो एक तरह से तो हमें काम तो ऐसा ही कर रही है ना, उसका काम, इसलिए बोलते हैं थैंकलेस काम। उसके काम में कोई भी धन्यवादी वाला काम नहीं, इसलिए उसको बड़ा दुख होता है कि मैं ऐसा काम क्यों कर रही हूँ। इसलिए उस हिसाब से वो कपटी अपने आप को मान रही कि मैं ऐसा काम करूँ, मैं जीवों को दूर कर रही हूँ भगवान से, उस हिसाब से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। कल हम चौराष्टकम बोलेंगे, आज लेट हो गया क्योंकि काफी भक्तों को जाना होता है, तो हम खाली 5 मिनट संकीर्तन करेंगे प्रभु। और कल हम प्रयास करेंगे 8:40 तक लेक्चर पूरा हो जाए और उसके बाद हम चौराष्टकम बोलेंगे, क्योंकि काफी भक्तों को निकलना होता है, इसलिए वो भी हमें देखना है। हरे कृष्णा।